हाय एवरीवन। तो यार बहुत सारे लोगों को ये जानना रहता है कि जब आप लोग गूगल ज्वाइन करते हैं तो आपको लैपटॉप कौन सा दिया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरी जो टीम है जिसमें मैंने ज्वाइन किया है गूगल में, बहुत ही बढ़िया टीम है। जब मैंने सुना था तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था इसमें काम करने के लिए। तो वो भी आप लोगों को बताएंगे और आप लोग भी सुनकर ज़रूर खुश हो जाएंगे कि यार बहुत ही मस्त टीम है, बहुत ही बढ़िया काम होने वाला है यहाँ पर। अब यार काफ़ी लोगों के मन में एक और क्वेश्चन रहता है कि जो कंपनीज लैपटॉप देती हैं, इतने बढ़िया बढ़िया लैपटॉप्स जो होते हैं, क्या हम लोग अपना पर्सनल काम, पर्सनल डेटा उस लैपटॉप में स्टोर कर सकते हैं? तो प्रेफरेबली ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जब तक मैं क्योरफिट में था, क्योरफिट ने जो मेरे को लैपटॉप दिया हुआ था उसको मोस्टली मैं अपना पर्सनल लैपटॉप की ही तरह यूज़ करता था। उसमें डेटा भी स्टोर करता था और वीडियोज़ वगैरह भी उसमें एडिट कर लेता था। लेकिन यार अभी रिसेंटली मैंने क्योरफिट को बाय बाय बोला है, तो उसी के साथ साथ लैपटॉप को भी अलविदा बोलना पड़ा। तो मैंने एक बहुत ही बढ़िया, एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन अपने लिए ढूंढा है। मेरा मानना यही है कि यार जितनी चादर हो उतनी पाँव फैलाने चाहिए, तो आउट ऑफ रेंज बिल्कुल नहीं जाना है। मैंने एक ऐसा अच्छा ऑप्शन ढूंढा है जो कि स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा। तो अगर आप लोग भी लैपटॉप्स अपग्रेड करने का सोच रहे हैं या फिर लैपटॉप नया लेने का सोच रहे हैं तो एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। मैंने रिसेंटली एक लैपटॉप खरीदा है और मेरे को बहुत तगड़ा डिस्काउंट मिला है उस पर। मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपको भी मैं बता दूंगा सारी डिटेल्स कि कैसे आप उतना डिस्काउंट्स क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ही लैपटॉप्स को अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं गूगल ने कौन सा लैपटॉप भेजा हुआ है। तो यार ये है मेरा पर्सनल लैपटॉप जो कि मैं अभी लेके आया हूँ और इसमें मेरे को बहुत अच्छा डिस्काउंट भी मिला है। कोडिंग करने के लिए ये लैपटॉप स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है और अपार्ट फ्रॉम दैट मेरी वीडियो एडिटिंग भी इसमें हो जाएगी। तो सारे ही पर्पस से सॉल्व हो जाते हैं। सबसे पहले इसी को अनबॉक्स करते हैं हम लोग। ठीक है, सो दिस इज मैकबुक एयर। तो अपने ट्रैवलिंग के टाइम पे भी ये लैपटॉप हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं देगा बिकॉज ये बहुत लाइट वेट है। अब इसमें यार मेरे पास जो क्योरफिट वाला लैपटॉप था दैट वाज मैकबुक प्रो बट इंटेल प्रोसेसर वाला। उसका जो प्रोसेसर था वो इंटेल का था और भाई साहब इतनी तगड़ी हीट मारता था वो कि मतलब लैपटॉप रेंडर करने के बाद वीडियो मैं उसी लैपटॉप से कपड़े भी प्रेस कर लूँ, इतनी ज़्यादा गर्म हो जाता था वो। बट इस लैपटॉप के बारे में मैंने काफ़ी रिसर्च करी तो ये हीटअप नहीं होता है, इसके अंदर फ़ैन भी नहीं है तो नॉइस भी नहीं करता है। अब मैं इसकी रेंज की बात करूँ तो यार ये लैपटॉप, इसका जो MRP है दैट इज समवेयर अराउंड 92,000, लेकिन अपने को ये लैपटॉप मिला है अबाउट 81,000 का। अब ये कैसे मिला है? तो यार देखो, पहली चीज़ तो होती है स्टूडेंट डिस्काउंट। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को एक तगड़ा डिस्काउंट मिल जाता है। सो दैट इज़ अबाउट 6% के आसपास इफ़ यू विल गो टू द स्टोर। बट अगर आप लोग सीधा एप्पल से मंगवाते हैं तो ऑनलाइन अगर आप लोग मंगवाते हैं तो आपको 10% के आसपास मिल जाता है। ठीक है, तो वो ज़रूर क्लेम कर लेना। ठीक है, दूसरी चीज़, अच्छा यहाँ पर मैंने कैसे क्लेम किया, मैं तो स्टूडेंट हूँ नहीं। तो यार मेरी बहन, उसके पास अभी भी कॉलेज की ID है, तो शी इज़ स्टिल कंसिडर्ड एज अ स्टूडेंट, तो मैंने उसके नाम पे बिलिंग करवाई है। सो यू कैन ऑल्सो डू दैट अगर आप लोग स्टूडेंट्स नहीं हैं तो देखो बहुत ही हल्का फुल्का सा अपना लैपटॉप मिल जाता है। ठीक है, 10% आपको डिस्काउंट वैसे मिल जाएगा। अगर आप स्टोर्स पे जाते हैं तो 6% डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आप लोग HDFC के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं ना तो आपको 6,000 के आसपास कैशबैक मिल जाएगा। ठीक है, तो हो गया पूरा डिस्काउंट। बहुत ही तगड़ा भयंकर डिस्काउंट मिलेगा आप लोगों को। 80,000 के आसपास का आपको ये लैपटॉप पड़ेगा, विच इज़ वर्थ इट। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं पेपर वर्क, और पेपर वर्क में ऑब्वियसली हमें मिलेंगे यहाँ पर एप्पल के कुछ स्टिकर्स जिनका हम यूज़ कभी नहीं करने वाले हैं, और कुछ मैनुअल्स। अपार्ट फ्रॉम दैट एक छोटा सा प्यारा सा चार्जर अडेप्टर और इसके लिए अडेप्टर का तार। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। तो अगर आप लोग भी डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम सीख रहे हैं या फिर सीखना चाहते हैं देन यू कैन चेक आउट कोडिंग निंजास कोर्सेज। यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड, वेल ऑर्गेनाइज कोर्सेज मिल जाते हैं, जिसके साथ साथ आपको मिल जाता है TA सपोर्ट। तो TA सपोर्ट क्या होता है? लेट अस से कोर्स करते करते आप कहीं भी स्टक हो जाते हैं, इन दैट केस एक टीचिंग असिस्टेंट आपको एलोकेट कर दिया जाएगा 1-on-1 सेशन के साथ। ही विल रिजॉल्व योर डाउट्स एंड आप लोग फिर आगे बढ़ पाएंगे। तो बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने बनाए हैं अलॉन्ग विद इनफ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। सो विद ईच प्रॉब्लम यू विल ऑल्सो हैव द हिंट्स टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, एंड जस्ट इन केस यू गेट स्टक इवन आफ्टर द हिंट देन आपके पास TA सपोर्ट तो है ही। अपार्ट फ्रॉम दी DSA कोर्सेज यहाँ पर बहुत सारे और भी कोर्सेज हैं, डेवलपमेंट के भी कोर्सेज हैं, मशीन लर्निंग, एंड्रॉयड, वेब डेवलपमेंट, आपको सब कुछ मिल जाएगा। सो यू कैन चेक इट आउट। सो लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप लोगों को सबसे बढ़िया डिस्काउंट उस लिंक से जा करके मिल जाएगा। सो यू कैन चेक इट आउट। गूगल वाला लैपटॉप लिखा हुआ भी है ऊपर, मोहम्मद फराज, और इसके साथ
एक चिट्ठी भी आई है जिसमें पीछे लिखा हुआ है फ़ोन नहीं उठाया। मतलब यार ये लोग घर पे नहीं होंगे जब ये लैपटॉप आया होगा, और मैं खुद बेंगलोर था बिकॉज मैं अपने क्योरफिट के दोस्तों से मिलने गया हुआ था। ये लैपटॉप जो है ये गूगल के गुड़गांव वाले ऑफिस की तरफ से आया है। ऑल्दो मेरा जो मेन ऑफिस है दैट इज़ बैंगलोर, और टीम के बारे में भी आपको साथ ही साथ बता देते हैं। तो मेरी टीम बहुत ही बढ़िया टीम है। इट इज़ दी गूगल सर्च टीम। अब यार गूगल सर्च गूगल का वन ऑफ द मोस्ट यूज प्रोडक्ट है। आप लोग ब्राउजिंग नहीं करते हो, आप लोग क्या करते हो, आप लोग गूगल सर्चेस करते हो, है ना। तो ब्राउजर में सबसे पहले जाकर के मोस्ट ऑफ द पीपल राइट google.com, दैट इज गूगल सर्च। अब यार गूगल सर्च में भी बहुत सारी टीम्स होती हैं, उनमें से ही एक टीम मेरी भी है जो कि एक बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। तो मेरे को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, जल्दी से जल्दी मैं चाहता हूँ कि अपना प्रोजेक्ट्स पे काम करना स्टार्ट कर दूँ। ठीक है, बाकी एक बार लैपटॉप को अनबॉक्स करके देख लेते हैं। सो अरे वाह, इट इज़ दी न्यू मैकबुक, और उसके साथ साथ साइड में कुछ छोटी छोटी चीज़ें भी दी हुई हैं। सो आई थिंक दिस इज़ जस्ट टू कन्वर्ट फ्रॉम टाइप सी टू USB, एंड देन कुछ यहाँ पर कार्ड्स भी दिए हुए हैं। तो देखते हैं इनका क्या यूज़ है। तो मतलब ध्यान काफ़ी रखा गया है कि यार पोर्ट्स की कमी होती है, USB टाइप पोर्ट नहीं मिलता है हमें, तो उसकी कमी महसूस ना हो। बाकी इसकी पन्नी फटी हुई है, सो हो सकता है ये पुराना लैपटॉप हो, बट जहाँ तक मैंने देखा है कंपनीज न्यू एम्प्लॉय को ना हमेशा न्यू लैपटॉप देती हैं। इनफैक्ट क्योरफिट ने मेरा लैपटॉप वापस तो ले लिया, बट आई डोंट नो वो किसी को देंगे भी या नहीं देंगे। मतलब मेरे को समझ में नहीं आता कि लैपटॉप्स रखने के बाद वो करते क्या हैं एक्चुअली, बिकॉज सबको नया लैपटॉप ही मिलता है जो भी नया ज्वाइन करता है। सो लेट अस सी। बाकी ये है अपना मैकबुक, और ये मैकबुक जो है इट इज़ नॉट द इंटेल वन, इट इज़ मैकबुक M1 चिपसेट के साथ है ये। सो स्पेसिफिकेशंस वगैरह मैं आपको अभी बता देता हूँ। बाकी यार दिखने में बहुत बढ़िया है, बिल्कुल ब्रांड न्यू है। तो पन्नी लगी हुई है और एप्पल हमारा चालू हो चुका है। तो अगेन वी हैव सम पेपर वर्क ओवर हियर, और एप्पल के स्टिकर्स ब्लैक कलर के हैं इस बार। ठीक है, तो इनको मैं यूज़ कर लूँगा कहीं ना कहीं। बाकी यहाँ पर जो चार्जिंग का पोर्ट आता है, लेट मी शो यू। चार्जिंग वाला जो पोर्ट आता है वो हमारा मैग्नेटिक होता है। तो जस्ट इन केस, मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग कहीं जा रहे हैं, लैपटॉप चार्ज हो रहा है, तार में पैर फंसी तो लैपटॉप एकदम नीचे आ जाता है। तो ये चीज़ नहीं होगी। मतलब जैसे ही आपका एकदम प्रेशर से तार हटेगा ना, तो यहाँ से वो बिकॉज इट इज़ अ मैग्नेट वो अलग हो जाएगा, आपका लैपटॉप लेकर के नीचे नहीं गिरेगा वो। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है। दूसरा, यहाँ पर जो केबल दी हुई है, मतलब मैंने आपको मैकबुक एयर की भी केबल दिखाई हुई थी, तो दैट केबल वॉज दी प्लास्टिक का, उसके ऊपर वो था, रबर वाला था, बट दिस इज़ दी ब्रेडेड केबल। तो ये काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट है क्वालिटी में। देन अगेन इसकी जो चार्जिंग की ब्रिक है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यार, इसका प्राइस क्या है, तो वो भी आपको बता देते हैं। सो इट इज़ दी 16 GB यूनिफाइड मेमोरी है इसके अंदर, 14 इंच का मैकबुक प्रो विथ एप्पल M1 प्रो चिपसेट। देन इसमें हम लोग स्टोर कर सकते हैं 512 GB SSD, और इसका जो प्राइस है इट इज़ नियर अबाउट 2 lakhs। ओके, तो लगभग यार वही प्राइस है जो हमारा इंटेल वाले का आता है, बट इंटेल वाले की परफॉर्मेंस मुझे लिटरली अच्छी नहीं लगी यार, वो बहुत ज़्यादा हीटअप करता था, और इसमें मेरे को पता है कि इसके रिव्यूज़ अच्छे थे, सो इट इज़ नॉट गोइंग टू हीट अप। अब यार क्या गूगल में जाने के बाद आपको यही लैपटॉप मिलेगा? तो ऐसा नहीं है। गूगल में जब आप लोग ज्वाइन करते हैं तो एक तो उनका इंटरफेस बहुत अच्छा है। जब आप लोग ज्वाइन करते हैं ना, पूरा लिख के आता है कि 30 days लेफ्ट, 20 days लेफ्ट, 10 days लेफ्ट, so ये पूरा लिख के आता है। और आपके जो ऑनबोर्डिंग के स्टेप्स होते हैं ना, वो भी लिख के आते हैं, कौन से स्टेप्स पेंडिंग हैं, कौन से स्टेप्स आप कर चुके हो। तो ये सारा का सारा डेटा वहाँ पर लिखा होता है। उसमें से एक हमारा जो टास्क है दैट इज़ टू सेलेक्ट दी डिवाइस फॉर यू। तो आप अपने हिसाब से अपने लिए एक अच्छा सा डिवाइस सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपके पास सारे के सारे ऑप्शन होते हैं। आपको मैक लेना है, मैक ले लो, किसी भी साइज़ का लेना है उस साइज़ का मैक ले सकते हैं आप लोग। देन यू हैव एन ऑप्शन फॉर विंडोज़ एज वेल। अगर आपको विंडोज़ लैपटॉप लेना है तो आप लोग विंडोज़ लैपटॉप ले सकते हैं, और अगर आप लोगों को लिनक्स लेना है तो लिनक्स ले सकते हैं। आपको जो मशीन चाहिए वो मशीन आप लोग ले सकते हैं। नॉट ओनली दिस, अगर आपको किसी मशीन पे आप लोग काम कर रहे हो, उस पर काम करने में आपको लगता है कि यार दिस इज़ नॉट सुटेबल फॉर यू, इवन देन यू कैन चेंज इट। आप लोग बाद में जाकर के भी उसको चेंज कर सकते हो। तो आपके काम में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आपको अपना पसंद का डिवाइस मिलेगा और आप लोग अपना काम एफिशिएंटली कर पाएंगे। तो गूगल इसका पूरा ध्यान रखता है। तो मेरे को भी मेरा पसंद का डिवाइस मिला है। मैंने एक्चुअली यही डिवाइस सेलेक्ट किया था जो मेरे को मिला है। तो
तो इस पर काम करके देखते हैं, बाकी आपको परफॉर्मेंस वगैरह बताएंगे इसकी कैसी है। स्पेसिफिकेशंस मैंने बता दी हैं, प्राइस मैंने बता दिया है दोनों ही लैपटॉप्स का। और अगर आप लोग अपने लिए कोई लैपटॉप देख रहे हैं ना, तो आई वुड से कि मैकबुक एयर M1 चिपसेट वाला ले लो, बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं करेगा वो। कोडिंग परफेक्ट हो जाएगी, वीडियो एडिटिंग परफेक्ट हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा आपका। तो यार मेरे वाले लैपटॉप में थोड़ी सी दिक्कत ये है कि उसकी जो स्टोरेज है दैट इज़ ओनली 256 GB। आप लोग को अगर लेना है तो आप लोग 512 वाला ऑप्शन देख सकते हैं। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो यार मेरे को लगता है कि यार 256 से भी काम चल जाएगा। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ले लेना, ठीक है। मेरे पास भी एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है। अब यार थोड़े से और मैंने गैजेट्स अपग्रेड करे हैं, तो साथ ही साथ आपको वो भी दिखा देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस माइक, आई होप मस्त आवाज़ आ रही है उस माइक से, बिकॉज काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट हुई है। सो नियर अराउंड 30,000 का मेरे को पड़ा है ये। इसके अंदर यहाँ से ट्रांसमीटर 2 हैं, एक रिसीवर है, एक रिसीवर जो मेरे कैमरा के ऊपर लगा हुआ है, 2 ट्रांसमीटर हैं। तो जस्ट इन केस मेरे को किसी से पॉडकास्ट रिकॉर्ड करनी है तो आई विल बी एबल टू रिकॉर्ड इट वेरी इजीली, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने एक कैमरा भी लिया हुआ है जिससे ये वीडियो अभी रिकॉर्ड हो रही है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि थोड़ा थोड़ा बैकग्राउंड यहाँ पर ब्लर होता हुआ दिख रहा है ना। मस्त है ना, सब बढ़िया। तो ये है वो कैमरा, और बस यार यही कुछ इन्वेस्टमेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा एको आती है हमारी वॉइस में, तो एकॉस्टिक फॉर्म्स वगैरह भी लगवा लूँ, तो हमारा सेटअप एकदम से कंप्लीट हो जाएगा। और यार इस गर्मी की कुछ जुगाड़ करनी पड़ेगी, बिकॉज वेन एवर आई ट्राई टू रिकॉर्ड आई टर्न ऑफ माई AC एंड द फैन। और जो गर्मी लगती है ना मेरे को यहाँ पर, बहुत भयंकर वाली गर्मी लगती है। सो उसका भी कुछ जुगाड़ देखेंगे, ठीक है। बाकी आई होप माइक बढ़िया काम कर रहा होगा, वीडियो क्वालिटी भी इंप्रूव हुई होगी। तो ये था मेरा एप्पल वाला लैपटॉप। इसके बारे में मतलब कैसा परफॉर्मेंस है, क्या है, ये आपको मैं बाद में बता दूंगा कभी किसी वीडियो में। और मैकबुक एयर, उसका परफॉर्मेंस मैंने देखा हुआ है, थोड़ी सी टेस्टिंग वगैरह भी की हुई है किसी और डिवाइस, मतलब अपने दोस्त के डिवाइस पे, तो मेरे को अच्छा लगा वो, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को भी कुछ मोटिवेशन हुई होगी, आप लोगों को भी ऐसे बढ़िया बढ़िया लैपटॉप्स मिलेंगे अगर आप लोग अभी थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं तो जा करके अपनी तैयारी में लग जाओ और डू नॉट वेस्ट टाइम, ठीक है। बढ़िया तरीके से तैयारी करो और हम लोग मिलते रहेंगे, आगे वीडियोस बनाते रहेंगे। बाकी डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम के लिए दूसरा सेपरेट चैनल बना ही दिया है, नहीं देखा है तो जा करके डेफिनेटली देख लो, बहुत ही बढ़िया लेक्चर्स वहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। तो हम मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, बाय बाय।